नमस्कार साथियों, कोटा ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, बस थोड़ी सी खबर क्या आती है, बच्चों को डराना शुरू कर दिया जाता है। एक बेरोजगार को डराना बहुत आसान काम है भाई। आप डरा तो रहे हो। देखो, दो चीजें हैं, एक तो सपने दिखाना और एक डरा देना। बिजनेस कैसे चलता है आपको पता है? बिजनेस ऐसे ही चलता है, या तो सपने दिखाने से चलता है या फिर डराने से चलता है। जैसे आरपीएससी के चेयरमैन की एक खबर आई, जैसे आरपीएससी के चेयरमैन की यह खबर आई साथियों, आपने देखा होगा, इस खबर को पढ़ा भी होगा मेरे हिसाब से। भर्ती परीक्षाओं में क्वालिफाई होने के लिए मूल किताबों को पढ़ना होगा, आरपीएससी के चेयरमैन साहब ने बोला है। जैसे ये न्यूज आती है ना, वैसे इसको हवा बना दिया जाता है। मैं आपसे कहता हूं भाई, मूल किताबें क्या होती है? क्या होती है मूल किताबें? और पेपर अब उन मूल किताबों से ही पूछा जाएगा। तो ये तो बिल्कुल सही कहा है उन्होंने। कौन सी गलत बात कही बताओ? बिल्कुल सही कही है। मूल किताबों से ही पेपर पूछा जा रहा है, और पहले भी मूल किताबों से पूछा जा रहा था। लेकिन अब जो प्रश्न का पैटर्न है वो बदल दिया है, बस इतना सा हुआ है। अरे किताबें वही है जो पहले जिनसे पूछा जा रहा था पेपर, वो पेपर आज भी उन्हीं किताबों से पूछा जा रहा है भाई। क्यों डरा रहे हो बच्चों को इतना? अरे मत डराओ यार, क्यों भय दिखा रहे हो? आपने जो पेपर, जो जो किताबें, जो पढ़ने का पैटर्न है, अब आपको बदलना पड़ेगा। ये मेन है। आप जो पढ़ रहे थे शॉर्टकट तरीके से, आप जो पढ़ रहे थे वन लाइनर तरीके से, अरे यार इन्होंने ये बुक निकाल दी, अरे यार इन्होंने ये बुक निकाल दी, और इसमें ये ज्यादा पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, और ये सब आप पढ़ोगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। दो तीन चीजें हैं, एक तो आपको डरा दिया गया या फिर आपको सपने दिखा दिए गए। ऐसा नहीं भाई, ये बेरोजगार के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ हमें नहीं करना चाहिए। किताबें वही है भाई, मत डराओ यार इतना इस बेरोजगार को। हाँ, वो तो वैसे ही परेशान है। कितनी किताबें लेके आएगा यार? हाँ, कितने नोट्स वो बनाएगा? क्या क्या करेगा यार वो बेचारा? कितनी समस्याएं हैं उसको। आप चाहे जो मार्केट में आज की तारीख में एक ही चीज की हजारों किताबें हैं, और सब एक दूसरे की कॉपी पेस्ट है। मैं आपको ये बता दूं, सब एक दूसरे की कॉपी पेस्ट है। आज जैसे मान लो किसी को किताब निकालनी है, किताब निकालनी है, 10 किताबें इकट्ठी करेगा, उनमें से अच्छा अच्छा मैटर लेगा और किताब निकाल देगा, हो गया काम। अरे ये तो बहुत आसान हो गया भाई आजकल। हा? एक बेरोजगार स्टूडेंट को पागल बनाना, उसको डराना, उसको सपने दिखाना, ये तो आसान काम है, ये तो सत्य है। वो डरता है, वो डर जाता है बेचारा, और किताबें खरीदने जाता है। अब ऐसा मत कीजिए भाई। ये आरपीएससी के चेयरमैन साहब जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सत्य कह रहे हैं कि मूल किताबों से ही प्रश्न पूछे जाएंगे, और पूछे जा रहे थे। ये गलत नहीं है, ये सही है। अब मूल किताबें क्या होती है, यह समझने की बात है भैया। मूल किताबें क्या होती है यही तो समझ लो। मूल किताबें होती क्या है, कैसे करें? मूल किताबें क्या होती है सर, कैसे पढ़े? ये तो बड़ी समस्या हमारे सामने हो गई है। हाँ? मूल किताबों से कैसे प्रश्न आएंगे, हम कैसे करेंगे? ये तो समस्या हमारे सामने बड़ी हो गई। अब मूल किताबें देखो, मैं आपको बता देता हूं बंधुओं। आपने एक बात देखी होगी कि आपकी जो मूल किताबें हैं ना भैया, जो मूल किताबें हैं वो केवल छठी से लेकर के 6 से लेकर के 10 तक की मूल किताबें हैं। ये तो मूल किताबें हैं आपकी, ठीक है। अब अगर आप सब्जेक्ट के टीचर बन रहे हो तो फिर आप 11 12 की भी पढ़ लो, 11 टू 12 की भी पढ़ लो भाई। ये मूल किताबें हैं, आपको इन किताबों को छोड़ना ही नहीं है। ये मूल किताबें हैं। आप क्यों सोचते हो कि मैं तो पूरे प्रजामंडल की पूरी एक किताब उठा के लाऊंगा? आप क्यों सोचते हो कि 1857 की क्रांति के ऊपर लिखी हुई पूरी एक किताब उठा के लाऊंगा? क्या ये मूल किताबें हैं? भाई नहीं, भटकने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है मैं तरीका बता देता हूं, आप वही करो जो मैं बता रहा हूं।
बस इससे बाहर कुछ नहीं है। ये सब फोकट की बातें हैं, अपना बिजनेस, अपनी रोटियां सेकने के तरीके हैं, इन पर मत जाइए, मत जाइए इन पर। मैं फिर कह रहा हूं, बर्बाद स्टूडेंट हो रहा है। हजारों किताबें, हजारों तरीके से वो खरीद रहा है, पता नहीं कितने कितने ऑनलाइन बेचारे कोर्स खरीद रहा है, पता नहीं कितने कितने चीजें उसको वेस्ट हो रही है। मैं समझ नहीं पा रहा आज की तारीख में। जैसे न्यूज आती है वैसे कोई ना कोई फटाफट डाल देता है, हमारी किताब अब इसी तरीके से प्रिंट हो रही है, अब आज से हम तुम्हें ऐसे ही पढ़ा रहे हैं। अरे भाई, पहले क्यों नहीं पढ़ा रहे थे आप? अभी से क्यों शुरू हो गए? पेपर हार्ड कैसे लगता है? पेपर हार्ड बदलता पैटर्न क्या है? बदलता पैटर्न क्या है बताओ? जैसे मान लीजिए कि आप लोगों से कोई भी एक पूछ लिया, कोई भी क्वेश्चन आपसे, जैसे मान लीजिए कि चेतावनी रा चूटिया। अब मान लीजिए कि वो क्वेश्चन दे दिया, अब वो पहले डायरेक्ट पूछा जाता था कि ये किसने लिखी, अब आज पूछा जाएगा, उसके बाद उसके लिए 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे और उसके ही रिगार्डिंग दिए जाएंगे, उनमें से पूछ लिया जाएगा इनमें से कौन सा सही है, या इनमें से इसके लिए कौन सा सही कहा गया है। ये हार्ड क्वेश्चन बन गया। मैं आपको सत्य बात बता रहा हूं कि जो 5 यानी कि 5% से लेकर के 10% तक जो चीजें हैं वही पेपर को हार्ड बना रही है, और कुछ नहीं है। सबसे सबसे ज्यादा जो पेपर हमें हार्ड लगता है वो करंट की वजह से लगता है। जो करंट अफेयर्स है ना अपनी, वो हम लोग टाइम से नहीं पढ़ते हैं, इसी वजह से हमें पेपर हार्ड लगता है। बस ये है और कुछ भी नहीं है। मैं आपसे बता दूं बच्चों, एक बात जरूर ध्यान रखना कि जब भी करंट अफेयर्स आप पढ़ो, कम से कम 7 से 9 महीने की करंट अफेयर्स तो आपको पढ़नी ही पढ़नी है। जैसे मान लीजिए कि 31 मई से हमारी फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम होने वाला है। अब 31 मई से फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम हो रहा है, तो 4 से 5 महीने तो ये हो गए भाई, 5 महीने ही हो गए, 4 महीने इधर उठा लो, तो आप सितंबर यानी कि जुलाई से, जो जुलाई से लेकर के मई तक की जो करंट है वो पूरी आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। जुलाई 2025 से मई 2026 तक की जो करंट है ये आपकी कंप्लीट होना चाहिए। और पेपर हार्ड, अगर हमें करंट नहीं आई तो पेपर सबसे हार्ड हमें लगेगा। और ये सबसे बड़ा रीजन होता है क्योंकि 8 से 10 क्वेश्चन इस करंट से ही पूछे जाते हैं, या अगर हमें नहीं आते हैं तो ये पेपर हमारे लिए सबसे खतरनाक लगता है। आज की तारीख में अगर आप ये सोचें कि मैं फर्स्ट ग्रेड में किसी सब्जेक्ट को छोड़ करके मैं जंग जीत जाऊंगा, नहीं। वो सौभाग्यशाली होते हैं जो किसी सब्जेक्ट को छोड़ करके जंग जीत जाते हैं, नहीं जीत सकते आप ये सोचिए, अगर आपने आपने सोचा कि मैं इंग्लिश को छोड़ दूं, आपने सोचा कि मैं मैथ को छोड़ दूं, आपने सोचा कि मैं यहां पर रीजनिंग को छोड़ दूं, स्टैटिक्स को छोड़ दूं, कैसे छोड़ सकते हो आप इतने सारे क्वेश्चन? नहीं छोड़ सकते भाई। कम से कम आपको 2 क्वेश्चन 5 में से 2 तो करने ही पड़ेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, ये करने ही पड़ेंगे, सही करने पड़ेंगे यार। जंग तभी जीती जाएगी, अन्यथा नहीं जीती जाएगी। आप मेरे से अगर सहमत हो इस बात से तो आपका कमेंट जरूर आना चाहिए साथियों। मैं सत्य बता रहा हूं, डरने की कोई जरूरत नहीं है। कोई पैटर्न, कोई कुछ भी आ जाए, बस आपको क्या करना है, 6 से लेकर के जो 10 तक की किताबें हैं वो अच्छे से पढ़नी है। जो भी राजस्थान अध्ययन की किताब है, या आपको लगता है कि यार ये इसमें ये अच्छा टॉपिक है, वो वहां से अच्छा पढ़ना है। इसके बाद में आप किसी एक जो टीचर है उससे अच्छे से पढ़ लीजिए। उसके बाद में एक गाइड पढ़िए। उसके जब गाइड जो भी अच्छी है, मार्केट में जो भी अच्छी है, वन लाइनर पर मत जाइए, ऑब्जेक्टिव पर मत जाइए, कोई फायदा नहीं है। बस ये प्रैक्टिस के लिए होती है, पढ़ने के लिए नहीं होती है बच्चों। मैं आपको फिर बता दूं, आपको करना क्या है, टीचर से पढ़े, आपने गाइड पढ़ी, गाइड में से आप आपको लगा है, जैसे मान लीजिए कि महात्मा गांधी है, आपने पहले क्वेश्चन आता था महात्मा गांधी का जन्म कहां हुआ, पहले क्वेश्चन आता था महात्मा गांधी ने जो है, महात्मा गांधी विदेश से इंडिया कब आए। लेकिन अब ऐसा नहीं आता है, महात्मा गांधी से इनमें से संबंधित कौन सा सही नहीं है, इस तरह का क्वेश्चन आता है। पेपर वही है, पैटर्न वही है, सब कुछ वही है, बस पूछने का तरीका बदल गया, उसमें वो हार्ड हो गया।
आपको जैसे मान लीजिए कि आपने 1857 की क्रांति किसी टीचर से पढ़ी, पढ़ने के बाद में आपको वो तो याद है ही सही। जब आप गाइड पढ़ रहे हो या कहीं से कुछ भी पढ़ रहे हो तो उसमें ऐड करते जाइए, ऐड करते जाइए, ऐड करते जाइए और उनको पढ़ते जाइए, बार बार उनका दोहरान करते जाइए। कोई भी आपका सिलेक्शन नहीं रोकेगा और 8 से 10 घंटे तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, चाहे कुछ भी हो जाए। बस यही तरीका है, कोई कुछ नहीं है, सब हवाबाजी है, घबराना नहीं है। चाहे कोई कुछ भी बोले, चाहे कोई भी, जितने भी कोचिंग क्लासेज इंडस्ट्रीज है, ये केवल केवल भैया आप इनके इसमें आ जाओ, ऐसा हो जाए वैसा हो जाए। मैं किसी के लिए कुछ नहीं बोल रहा हूं, लेकिन सत्य से आपको वाकिफ होना है। मेन बात यह, हजारों किताबें मार्केट में हैं, क्या आप हजारों किताबें पढ़ सकते हो? नहीं पढ़ सकते। तो आपको सोचना है मुझे क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है, यह आपको सोचना है। पेपर वही है, वैसा ही पेपर है, बस प्रश्न पूछने का तरीका बदला है और कुछ भी नहीं। ठीक है मित्रों, तो शायद आपको समझ में आई होगी बात कि करंट सबसे मेन है, सबसे मेन ये है, इनसे ही सिलेक्शन होता है। सब अच्छा पढ़ाते हैं, सब किताबें अच्छी है, सेलेक्ट करने का तरीका आपको आना चाहिए। सब कोचिंग क्लासेज भी अच्छी है, लेकिन आप कैसे सेलेक्ट करते हो ये आपके ऊपर होता है। ठीक है साथियों, ज्यादा भय, ज्यादा डर और सपने दिखाने वालों से जरूर दूर रहना, ये मेरी लास्ट आप लोगों को सलाह है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, हैप्पी न्यू ईयर।